प्लस इसके बहुत सारी सर्विसेज हैं डेटा लिंक के रिकॉर्डिंग। कल के सेशन में कोई डाउट है आपको जो हमने चीजें कल करी थी? कोई डाउट नहीं है कल के सेशन से? हैंड्स ऑन किया था आप लोग ने? कल तो तुम्हारे था, आप लोग ऑनलाइन देख लेते हैं। चलो सही है। आते फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था वीपीसी, राइट? कल हमने डिस्कस किया था वीपीसी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था सबनेट। उसके बाद डिस्कस किया था हमने राउट टेबल, यानी कि आरटी राउट टेबल। देन हम डिस्कस किया था इंटरनेट। इंटरनेट गेटवे। कल हमने ये चार चीजें डिस्कस की थी, करेक्ट? आज हम क्या करने वाले हैं, प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली वो तो हमने सिर्फ लिखा था, राइट? हमने डिस्कस नहीं किया था ना, हमने यूज नहीं किया था इन सॉफ्ट, राइट? मान लो ये आपका वीपीसी है, ठीक है? वीपीसी 1,
इसका CIDR ब्लॉक क्या है? 10.0.0.0/16। क्लियर है? जब आप एक वीपीसी क्रिएट करते हो, सो बाय डिफॉल्ट उस वीपीसी के साथ आपका एक डिफॉल्ट राउट टेबल क्रिएट हो जाता है। ये है आपका DRT, डी DRT, डिफॉल्ट राउट टेबल। और इस राउट टेबल में आपकी एंट्री होती है बीपीसी की 10.0.0.0/16 एज अ लोकल, राइट? टारगेट में आता है आपका लोकल। क्लियर है? कितनी चीजें बन जाती है जब आप एक बीपीसी क्रिएट करते हो तो, राइट? अब आप क्या करोगे? अब आप यहाँ पे सबनेट्स क्रिएट करोगे। सबनेट्स क्यों क्रिएट करेंगे? ताकि हम अपनी मशीन को डिप्लॉय कर पाए। क्लियर है? सो हम यहाँ पे दो सबनेट क्रिएट करेंगे। कलर चेंज कर देते सबनेट का। ये हो गया हमारा सबनेट 1, S1, राइट? और इसका CIDR ब्लॉक में यहीं पे लिख देता हूँ 10.0.0.0/24। ये आपका CIDR वैल्यू हो गया सबनेट 1 का, राइट? और ये हो गया आपका सबनेट 2। सबनेट 2 और इसका CIDR ब्लॉक हो जाएगा आपका 10.0.1.0/24। क्लियर है? ये दो मेरे सबनेट्स हो चुके हैं, राइट? अगर मैं इन सबनेट्स के अंदर मशीन डिप्लॉय करूं, ठीक है, सपोज ये मैंने दो वर्चुअल मशीन क्रिएट किया है, राइट? एक वर्चुअल मशीन ये है हमारे पास, और ये हमारे पास सेकेंड वर्चुअल मशीन। क्लियर है? इन्हें नाम दे देते हैं। सो ये है VM1 और ये है आपके पास VM2। क्लियर? दो हो गए। अब अगर मुझे अपने लैपटॉप से, ठीक है, सपोज ये मेरा लैपटॉप है, मुझे अपने लैपटॉप से इन मशीन को एक्सेस करना है, तो इन मशीन के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहले तो इन मशीन के पास, अब ये जिस भी सबनेट में क्रिएट हो रहे, राइट, उसका जो भी नेटवर्क होगा उसमें से मिलेगी इसे प्राइवेट आईपी। ठीक है, मान लो प्राइवेट आईपी से मिलेगी 10 डॉट, कुछ भी मिल सकती है वैसे तो। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये मिल गया उसको प्राइवेट आईपी। क्लियर है? अब उसे एक पब्लिक आईपी भी मिलेगी। अब ये पब्लिक आईपी डायनेमिक होती है, आप डिसाइड नहीं करोगे, राइट? सपोज ये मिल चुकी है उसे एक पब्लिक आईपी। ठीक है, ये पब्लिक आईपी मिल चुकी है। प्राइवेट आईपी क्यों मिली है? क्योंकि वो इस सबनेट का पार्ट है। पब्लिक आईपी क्यों मिली है? क्योंकि हमने उसे असाइन किया है। जब आप नेटवर्क सेटिंग करोगे, राइट, तो वहां पे आपको इसे इनेबल करना पड़ेगा। क्लियर है? सेम यहाँ पे भी है, जो आपका VM2 है इसे मिलेगा एक प्राइवेट आईपी। अब यहाँ पे ये तीन ऑक्टेट आपके सेम ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि /24 है। क्लियर है? हमने कल भी डिस्कस किया था। और इसको कुछ भी मिल सकता है, मान लो ये मिल गया इसको। ठीक है, ये हो गई प्राइवेट आईपी, क्योंकि इस नेटवर्क का पार्ट है, राइट? यहाँ पे देख सकते हो 24 राइट? तो ये तीन ऑक्टेट आपके सेम रहेंगे यहाँ पे, और तीन ऑक्टेट आपके सेम रहेंगे अगर ये सबनेट 2 के अंदर है तो। क्लियर है? और इससे भी एक पब्लिक आईपी मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गई पब्लिक आईपी। ठीक है, तो मशीन को अगर आपको एक्सेस करना अपने लैपटॉप से, तो सबसे पहले पब्लिक आईपी होनी चाहिए मशीन के पास, राइट? सेकेंड चीज, यहाँ पे जो सिक्योरिटी ग्रुप होगा उसमें आपका, अगर विंडो की मशीन है तो आपका RDP अलाउ होना चाहिए सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, राइट? और अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हो तो SSH। क्लियर? ये आपके सिक्योरिटी ग्रुप में प्रोटोकॉल अलाउ होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? और साथ में आपके पास इंटरनेट गेटवे भी होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? प्राइवेट सबनेट एंड पब्लिक सबनेट। प्राइवेट सबनेट का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर
हमारे सबनेट में इंटरनेट नहीं है, राइट? हमारे सबनेट में इंटरनेट नहीं है, तो वो होता है आपका प्राइवेट सबनेट। और जिस सबनेट में इंटरनेट होगा वो बन जाएगा आपका पब्लिक सबनेट। अब ये बनता कैसे है? सो बाय डिफॉल्ट जितने भी सबनेट आप क्रिएट करोगे, सारे के सारे होते हैं आपके प्राइवेट इन नेचर। सारे के सारे प्राइवेट सबनेट होते हैं, ठीक है? और ये सारे सबनेट आपके बाय डिफॉल्ट एसोसिएट होते हैं डिफॉल्ट राउट टेबल से। क्लियर है? ये आपके एसोसिएट होते हैं डिफॉल्ट राउट टेबल से, ठीक है? अगर आप और भी क्रिएट करोगे तो वो भी एसोसिएट होंगे, राइट? लेकिन ये शो नहीं होते, ओके? अब सपोज मुझे इंटरनेट की नीड है, तो मैं क्या करूंगा? एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट करूंगा, राइट? ये मैंने एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया और अपने वीपीसी के साथ अटैच कर दिया। क्लियर है? लेकिन तब भी यहाँ पे इंटरनेट नहीं आएगा। गॉट इट? फिर हमें क्या करना होगा? ये जो इंटरनेट गेटवे है, IGW, इसकी एंट्री हमें यहाँ पे करनी होगी डिफॉल्ट राउट टेबल में 0 0 0 0 0 0 0 क्लियर है? और टारगेट में होगा आपका IGW, और जिस नाम से क्रिएट किया उस नाम से, राइट? तो अब जितने भी आपके सबनेट्स हैं पहले से ही आपके वीपीसी के अंदर, वो बन जाएंगे आपके पब्लिक सबनेट, क्योंकि सबके पास इंटरनेट आ चुका है। और इन फ्यूचर अगर आप कोई और भी सबनेट क्रिएट करते हो, तो वो भी आपके पब्लिक ही होंगे, क्योंकि वो भी बाय डिफॉल्ट अटैच होते हैं आपके डिफॉल्ट राउट टेबल से। क्लियर है? अब अगर आपको एक सिनेरियो दिया जाए कि आपके वीपीसी में हम चाहते हैं कुछ सबनेट पब्लिक हो, कुछ सबनेट प्राइवेट हो, तो उसके लिए क्या करोगे आप? तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले तो जो डिफॉल्ट राउट टेबल है, ठीक है, वहां से आप एंट्री हटा दोगे। डिफॉल्ट राउट टेबल में से इंटरनेट गेटवे की एंट्री आप हटा दोगे, ठीक है? वापस से हमारे ये सबनेट बन चुके हैं प्राइवेट, सबके सब, ठीक है? अब आप क्या करोगे? अब आप एक कस्टम राउट टेबल क्रिएट करोगे, ठीक है? ये हो गया आपका कस्टम राउट टेबल। अभी तक जो हम यूज करते थे वो था आपका डिफॉल्ट राउट टेबल। अब हम यूज करेंगे कस्टम राउट टेबल, जिसे हम कहेंगे CRT, ठीक है? और ये राउट टेबल जो है आपके वीपीसी में बनेगा, इसलिए यहां पे भी आपकी वीपीसी की एंट्री हो जाती है बाय डिफॉल्ट 10.0.0.0/60। ओके? और टारगेट में आएगा आपका लोकल। क्लियर? ये हो गया। अब आपको क्या करना है? ये जो कस्टम राउट टेबल है, इसमें इंटरनेट गेटवे की एंट्री करनी है। IGW। क्लियर है? इसमें जब आप एंट्री कर दोगे, उसके बाद जिस भी सबनेट को आपको पब्लिक सबनेट बनाना है, राइट, उसकी आप एंट्री या एसोसिएशन कर दोगे CRT से। बाय डिफॉल्ट ये आपके एसोसिएट होते हैं DRT से, डिफॉल्ट राउट टेबल से, राइट? अब आपको क्या करना है? अगर आपको पब्लिक बनाना है, तो आपको कस्टम राउट टेबल से इसे करना होगा एसोसिएट। इसे कहते हैं एसोसिएशन। क्लियर है? जब आप ये एसोसिएशन कर दोगे, तो आपका जो सबनेट 1 है, ये बन जाएगा पब्लिक सबनेट, वहां पे इंटरनेट आ जाएगा। लेकिन सबनेट 2 अभी भी आपका प्राइवेट इन नेचर ही रहेगा। क्लियर है? तो ये था आपका पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट। इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि पब्लिक सबनेट क्या है, प्राइवेट सबनेट क्या है। तो आप सिंपल से यही नहीं कह सकते कि प्राइवेट सबनेट मतलब जहां पे इंटरनेट नहीं है और पब्लिक सबनेट मतलब जहां पे इंटरनेट है। ऐसा अगर आंसर दोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। आप पूरा ये सिनेरियो समझाओगे, राइट? अब ये डायग्राम आपको हेल्प करेगा समझाने में। तो आप सिंपल कह सकते हो, बातें नहीं, आप सिंपल कह सकते हो कि वो सबनेट जो कि एसोसिएटेड है आपके राउट टेबल से, जहां पे इंटरनेट गेटवे की एंट्री है, वो बन जाते हैं आपके पब्लिक सबनेट। और ऐसे सबनेट जो कि आपके राउट टेबल से एसोसिएटेड है और वहां पे इंटरनेट गेटवे की एंट्री नहीं है, तो वो बन जाते हैं आपके प्राइवेट सबनेट, और इसीलिए वो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है? तो ये डायग्राम आपको अगर याद रहेगा, तो आप आंसर इजीली दे पाओगे। अगर आप डायग्राम याद नहीं रखोगे, तो आप नहीं दे पाओगे आंसर, भले आप कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो। ठीक है? फिर आपका वही आंसर रहेगा, पब्लिक सबनेट में इंटरनेट एक्सेस होता है, प्राइवेट में इंटरनेट एक्सेस नहीं होता है, जो कि लेमैन टर्म है, बहुत ही
बेकार आंसर होता है आपका। राइट। सो ये हो गया। अब हम यही चीजें करने वाले हैं, और फिर मैं बताऊंगा कि बेसन होस्ट क्या होते हैं और जंप सर्वर क्या होते हैं। ठीक है। तो इसकी फोटो ले लो आप लोग, और हम इसी मॉडल पे काम करने वाले हैं। जो चीजें यहाँ पे हैं सेम एग्जैक्टली वैसे ही मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? ऑफलाइन। दक्ष, कोई डाउट है? ठीक है। सो अगेन, इस बार हम रीजन कुछ और चूज कर लेते हैं। ओहायो ले लेते हैं। ठीक है। अब आप चाहो तो कल वाला जो था वहां पे ही आप काम कर सकते हो, राइट। आप बार बार चेंज नहीं करोगे। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक न्यू फ्रेश चीजें मिले, राइट। अब जो चीज आपने कल की है वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। सो हम बेसिकली यहाँ पे दो सर्विस लेंगे, वीपीसी एंड एक हो गया आपका ईसी2। सो ये आपका वीपीसी हो गया। तो देखो आपका डिफॉल्ट वीपीसी है, राइट। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपका डिफॉल्ट वीपीसी है, और हर एक रीजन में डिफॉल्ट वीपीसी का सीआईडीआर यही होगा। ठीक है। तो जब आप वीपीसी डिलीट करोगे तो डिफॉल्ट वीपीसी को आपको डिलीट नहीं करना है। ओके। क्रिएट वीपीसी, यहाँ पे नाम दे दो वीपीसी1, सीआईडीआर ब्लॉक फॉर योर वीपीसी /16 एंड क्रिएट वीपीसी। वीपीसी बन चुका है हमारा। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, सो वीपीसी बन चुका है, सबनेट 0 है, और आपका डिफॉल्ट राउट टेबल रेडी हो चुका है, राइट। इसका आगे चेक कर लो, 293। ठीक है। राउट टेबल में आ जाओ, रिफ्रेश करो, देखो आ गया 293। इससे पहले नाम दे दो। सो ये है आपका DRT, डिफॉल्ट राउट टेबल, सेव कर लो। ठीक है। डिफॉल्ट राउट टेबल, राइट। अब हम आते हैं सबनेट्स में। अब हम क्रिएट करेंगे दो सबनेट, ठीक है, S1 और S2। सेलेक्ट योर वीपीसी, वीपीसी1, नाम दे दो यहाँ पे S1। अब प्रेफरेंस आप कुछ भी ले सकते हो, मैं इस बार नहीं ले रहा। और यहाँ पे डाल दो 10.0.0.0। आप लोग डायग्राम देख सकते हो जब ये चीजें मैं कर रहा हूँ, राइट। इससे आपको बहुत ज्यादा ईज हो जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। /24, एंड यहां से हम एक नया सबनेट क्रिएट कर लेंगे, S2। और यहाँ पे आप सीआईडीआर देंगे 10.0.1.0/24। क्लियर है। और यहां से करते हैं क्रिएट सबनेट। तो ये हमारे दो सबनेट बन चुके हैं, और दोनों ही आपके प्राइवेट सबनेट हैं। क्लियर है। दोनों ही आपके प्राइवेट सबनेट हैं। अब हम क्या करते हैं, EC2 में आते हैं, और ओहायो स्टेट के अंदर है, राइट। और यहाँ पे हम आते हैं इंस्टांस पे, लॉन्च इंस्टांस।
VM1। ठीक है। विंडोज यूज कर लेते हैं हम। या हम उबंटू यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो विंडोज ही कर लेते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, ज्यादा फर्क नहीं है, बस एक्सेस का ही है। ठीक है, ये हो गया राइट। की पैर आपको क्रिएट करना होगा, सो एक क्रिएट कर लो। आज की डेट है 18 मार्च, राइट। 18 एम लिख देते हैं हम यहाँ पे। और क्रिएट 18 एम हो चुका है। नेटवर्क में चेंजेस करने होंगे हमें। तो यहाँ पे डिफॉल्ट की जगह पे आपको लेना अपना कस्टम वीपीसी, राइट, वीपीसी 1। सबनेट में देखो ये S1 ले रहा है ऑलरेडी, राइट। पब्लिक आईपी डिसेबल है, आप इसे इनेबल कर दो। ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप, सो एक हम क्रिएट कर लेते हैं और इसे नाम देते हैं 18SG। ठीक है। RDP अलाउ कर देते हैं, ओके, ताकि हम रिमोट एक्सेस ले पाए। और बस लॉन्च इंस्टांस। सो आपका जो इंस्टांस है वो क्रिएट हो चुका है सबनेट 1 के अंदर, एज पर अवर डायग्राम। क्लियर चीजें? ओके। इंस्टांस में आ जाओ। तो देखो आपका एक इंस्टांस रन हो रहा है, करेक्ट। सेलेक्ट करो। ये देखो आपका पब्लिक आईपी 18 से मिल रहा है। और प्राइवेट आईपी अगर चेकआउट करोगे तो देखो मिल रहा है 10.0.0 115, राइट। तो ये 10.0.0 क्यों है? क्योंकि हमने इस सबनेट के अंदर 24 बिट्स दिए थे नेटवर्क के लिए। और हमारी जो ये 3 ऑक्टेट है, इनके नंबर यही हैं, तो वो हमेशा फिक्स रहते हैं। क्लियर है? अब हम आते हैं, एक और लॉन्च करते हैं, लॉन्च इंस्टांस। इसे नाम देते हैं हम लोग VM2। VM2। और इस बार भी हम विंडोज ले लेते हैं। P3 माइक्रो। की पैर हम वही सिलेक्ट कर लेते हैं, 18 एम। और नेटवर्क सेटिंग में आते हैं, डिफॉल्ट की जगह पे लेते हैं VPC 1। अब यहाँ पे सबनेट 1 की जगह पे लेंगे सबनेट 2। क्लियर है? पब्लिक आईपी कर देते हैं इनेबल। सिक्योरिटी ग्रुप भी हम सेम ले लेते हैं, 18SG। आप चाहो तो क्रिएट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार फिर से हम सबनेट चेकआउट कर लेते हैं, तो सबनेट 2 के अंदर, राइट, लॉन्च। तो हमारी 2 मशीनें लॉन्च हो गई है, 2 अलग अलग सबनेट्स के अंदर। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, सो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं, राइट। अभी हमने सिर्फ एक CRT नहीं बनाया है, और हमने इंटरनेट गेटवे क्रिएट नहीं किया है, राइट। मिनिमाइज करते हैं, इंस्टांस में आ जाते हैं। सो मेरे पास देखो पब्लिक आईपी है, मेरे पास RDP अलाउ है सिक्योरिटी ग्रुप में, राइट। लेकिन मेरे पास इंटरनेट गेटवे नहीं है, राइट। इसका मतलब है कि ये दोनों मशीनें प्राइवेट सबनेट के अंदर हैं, और हम इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। कनेक्ट पे क्लिक करूँ, देखो आ रहा है, ओके। ठीक है। RDP क्लाइंट पे आ जाओ, और गेट पासवर्ड, अपलोड प्राइवेट की। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं।
ठीक है, चलो तो यहाँ पे मैं लिनक्स से एक और मशीन डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, सो मैंने कनेक्शन तो स्टेब्लिश कर दिया है। अभी आपका कनेक्ट नहीं होगा, राइट? दो हमारे पास पब्लिक आईपी भी है, हमारे सिक्योरिटी ग्रुप में एसएच भी अलाउ है, राइट, लेकिन एक्सेस नहीं हो रहा है क्योंकि इंटरनेट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, सबनेट में आते हैं और जो डिफॉल्ट राउट टेबल था, ओके, पहले इंटरनेट गेटवे में आते हैं, क्रिएट इंटरनेट गेटवे, IGW क्रिएट, और क्रिएट करने के बाद ही हम इसे अटैच कर देते हैं अपने वीपीसी के साथ। सो VPC1 अटैच। सो ये आपका अटैच हो चुका, राइट? अब हम क्या करते हैं, राउट टेबल में आते हैं, डिफॉल्ट राउट टेबल के राउट में जाते हैं और इसे करते हैं ऐड राउट। सो इससे क्या होगा, इससे जो दोनों सबनेट है आपके, राइट, S1 और S2, दोनों ही बन जाएंगे आपके पब्लिक सबनेट। ठीक है, अगर आप अपने वीपीसी में आओगे, सेलेक्ट योर वीपीसी, रिसोर्स मैप में जाओ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, ये आपका वीपीसी है, दो सबनेट है और दोनों देखो एसोसिएटेड है आपके डीआरटी से, राइट? और आपका डीआरटी कहाँ पे एसोसिएटेड है, देखो है, ठीक है, तो दोनों ही आपके बन चुके हैं पब्लिक सर्वर। ठीक है, अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं तो ये एक्सेस हो जाएगा, स्टैब्लिशिंग कनेक्शन। ठीक है, हो गया एक्सेस, और ये किस सबनेट का पार्ट है, ये है सबनेट 2 के अंदर। गॉट इट? अब मैं यहाँ पे एक और क्रिएट करता हूँ, सपोज EC2 में आते हैं और एक और क्रिएट कर लेते हैं, लॉन्च इंस्टांस। इसे नाम देते हैं हम VM3। सेम उबंटू ही ले लेंगे हम, और उबंटू लेने के बाद अगर आप यहाँ पे ट्राई करोगे तो ये है आपका T3 माइक्रो, और कीपैड आप प्रोसीड विदाउट कीपैड कर दो, नेटवर्क सेटिंग में आ जाओ, डिफॉल्ट की जगह पे VPC1, और ये आपका आएगा सबनेट 2। क्लियर है? सबनेट 2 के आने के बाद यहाँ पे आपको पब्लिक आईपी लेनी है, और यहाँ पे हम सेम सिक्योरिटी ग्रुप यूज करेंगे, 18S, राइट, और यहाँ पे करेंगे लॉन्च। तो अगर हम इसे भी एक्सेस करेंगे तो ये भी एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, सो वेट करते हैं हम। ठीक है, ये भी एक्सेस हो गया आपका। हेलो, हेलो।
हाँ, ठीक है। सो ये भी एक्सेस हो रहा है, करेक्ट। अब अगर आप यहां से पिंग करोगे गूगल को, राइट, पिंग गूगल या फ्लिपकार्ट किसी को भी कर लो, flipkart.com। तो अगर आपके पास, ओके, कमांड कैपिटल हमने यूज कर लिया, राइट, यहाँ पे आपको स्मॉल यूज करना होगा। देखो आ रहा है पिंग, तो इसका मतलब है कि इसके पास इंटरनेट है, राइट। अब ये हमारा दूसरे में था, सबनेट वन के अंदर, यहां से भी पिंग करते हैं, पिंग flipkart.com। क्लियर है, देखो आ रहा है यहाँ पे पिंग। तो ये इंटरनेट के थ्रू एक्सेस हो रहा है। जैसे आप ब्राउजर पे हिट करते हो फ्लिपकार्ट, तो वैसे हम यहाँ पे कनेक्टिविटी टेस्ट कर रहे हैं फ्लिपकार्ट सर्वर से। ओके। अब ये CLI है, इसलिए आपको यहाँ पे कोई वेबसाइट देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर है। कनेक्ट नहीं किया विंडोज वाला ना। विंडोज पे चलता, लेकिन विंडोज पे कनेक्ट क्यों नहीं हुआ है? क्या रीजन था विंडोज से कनेक्ट नहीं हुआ है? कुछ प्रॉब्लम नहीं था। विंडोज में हम जब पासवर्ड एक्सेस कर रहे थे, राइट, तो मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है, तो वहां पे वो की पैर फेच नहीं कर रहा डाउनलोड में जाके, राइट। तो इसलिए मैंने फिर उसका वेट करने से अच्छा है कि मैं लिनक्स पे दिखा दिया आपको। ठीक है, सिर्फ फर्क इतना है, राइट, और कुछ फर्क नहीं है। बिल्कुल हो जाएगा, अगर आपके पास इंटरनेट होगा तो, राइट। तो ये देखो दोनों ही एक्सेस हो रहा है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ VPC के अंदर, और ये जो हमारा राउट टेबल है, डिफॉल्ट राउट टेबल है, अगर मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ और यहाँ से मैं इसे करता हूँ रिमूव और सेव चेंजेस, राइट, मैंने रिमूव कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, देखो बंद हो गया, यहाँ पे भी देखो बंद हो गया, राइट। अब ये इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना था कि अगर आपका डिफॉल्ट राउट टेबल में इंटरनेट गेटवे की एंट्री करते हो, तो जितने भी सबनेट है सबके पास इंटरनेट आ जाएगा। अगर आप डिफॉल्ट से हटा लेते हो, तो किसी के पास भी इंटरनेट नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब इसमें से एक को बनाएंगे हम पब्लिक और एक को बनाएंगे हम प्राइवेट। और इसको बनाने के लिए हमें क्रिएट करेंगे कस्टम राउट टेबल। क्लियर है। और कस्टम राउट टेबल में इंटरनेट गेटवे की एंट्री करेंगे, और जिस सबनेट को आपको बनाना है पब्लिक सबनेट, उसका एसोसिएशन कर देंगे, ठीक है। तो हमें S1 को ही बनाना है, तो S1 को एसोसिएट करेंगे, राइट। अब हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं एक कस्टम राउट टेबल। सो राउट टेबल में आ जाओगे, क्रिएट राउट टेबल, और यहाँ पे डाल दो CRT, कस्टम राउट टेबल, सेलेक्ट योर VPC1, ठीक है, एड राउट। तो हमने एक और राउट टेबल बना लिया CRT के नाम से, और यहाँ पे जाके हम राउट ऐड कर देंगे इंटरनेट गेटवे के लिए, ठीक है। तो ये हमने राउट ऐड कर दिया इंटरनेट गेटवे के लिए, लेकिन अगर आप अभी चेक करोगे तो देखो अब भी नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने सबनेट एसोसिएशन नहीं किया है। और हम चाहते हैं कि जो अब ये जो है हमारा, राइट, ये हमारा सबनेट वन की मशीन है, क्लियर है। और ये मशीन जो है हमारे सबनेट टू की मशीन है, राइट। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ सबनेट वन की मशीन इंटरनेट एक्सेस कर पाए, सबनेट टू की एक्सेस ना कर पाए, राइट। सो मैं क्या करूंगा, VPC में आऊंगा, सबनेट एसोसिएशन का ऑप्शन है यहाँ पे, एडिट सबनेट एसोसिएशन, और यहाँ पे जिसको भी मैं एसोसिएट करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ S1 को, राइट, सेव एसोसिएशन। तो मेरा जो S1 है, ये है, अब ये बन चुका है पब्लिक सबनेट, और जो S2 है ये बन गया आपका प्राइवेट सबनेट। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो देखो ये आपका S2 का मशीन है, राइट, तो एक्सेस नहीं कर पा रहा है इंटरनेट। लेकिन अगर आप S1 में देखोगे, ओके, इसे भी हम रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि ये सेशन टाइम आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो ये आपका एक्सेस नहीं होगा, राइट, क्योंकि ये आपका प्राइवेट सबनेट में है। और ये आपका देखो एक्सेस हो गया क्योंकि ये पब्लिक सबनेट में है। क्लियर है। तो ऐसे आप बता सकते हो कि हाँ हमारा प्राइवेट सबनेट है, पब्लिक सबनेट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है आपका बैसन होस्ट का, ये भी कभी पूछ लिया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए, राइट। अब बैसन होस्ट और जंप सर्वर क्या है? अब एक्चुअल में होता क्या है कि आप अपने लैपटॉप से
जो पब्लिक मशीन है उसे एक्सेस कर पाओगे, राइट। लेकिन प्राइवेट को कैसे एक्सेस करोगे? तो प्राइवेट को एक्सेस करने के लिए आप क्या करोगे, जो एडब्ल्यूएस का बैकबोन नेटवर्क है, यानी कि एडब्ल्यूएस का प्राइवेट नेटवर्क है, राइट, उसके थ्रू आप एक्सेस करोगे। अब ये दोनों जो सबनेट हैं ये सेम वीपीसी सेट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब ये दोनों ही सबनेट सेम नेटवर्क के अंदर है, प्राइवेट नेटवर्क के अंदर, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो S1 है वहां से हम एक्सेस करेंगे VM2 को, VM1 से VM2 को एक्सेस करेंगे, ठीक है। और उस टाइम पे हम कोई पब्लिक आईपी यूज नहीं करेंगे। अभी ये जो मैंने एक्सेस किया अपने लैपटॉप से VM1 को, राइट, ये मैंने पब्लिक आईपी के थ्रू किया है, राइट। लेकिन अगर मैं VM1 से VM2 को एक्सेस करूंगा तो उस टाइम पे मैं यूज करूंगा प्राइवेट आईपी। क्लियर है? और ये मैं यूज कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ AWS बैकबोन नेटवर्क, जो कि इंटरनेट नहीं है, AWS का प्राइवेट नेटवर्क है। क्लियर है? तो जो हमारा VM1 है ये बन जाएगा आपका जंप सर्वर और बेसन होस्ट। जंप सर्वर का मतलब है किसी दूसरे सर्वर पे जंप करने के लिए आप एक सर्वर का यूज करते हो। क्लियर है? सब ये भी करके देख लेते हैं हम यहाँ पे। ओके। अब देखो ये है आपका, ठीक है, ये इसकी पब्लिक आईपी है, ये आपकी प्राइवेट आईपी है VM1 की, ये एक्सेस हो रहा है, राइट। हमें एक्सेस करना है VM2, ठीक है, तो इसे कट कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, ये है आपका VM3, राइट, ये इसकी प्राइवेट आईपी है। ओके। अगर आप पब्लिक आईपी से करोगे तो ये नहीं होगा क्योंकि इंटरनेट ही नहीं है, राइट। तो हम यूज करेंगे प्राइवेट आईपी। ओके। और यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे एक कमांड होती है SSH-I, ठीक है। ये एक्चुअल में रिमोट एक्सेस के लिए कमांड है, ठीक है। SSH-I एंड ओके, यूजर है हमारे पास बंतु @ जो भी इसकी प्राइवेट आईपी थी, ठीक है। अब ये आ गया आपका SSH-I, जो कि प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे हैं कनेक्शन के लिए। ये यूजर हो गया उबंटू, जो उस सिस्टम का यूजर है, राइट। और ये उसकी आईपी होगी कि वो सिस्टम है कहाँ पे। एंटर करूं? मैं SSH भी कर रही हूँ कि कोई हमने इसको वो नहीं दिया ना। ठीक है चलो, हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो क्या हुआ, हम कनेक्टिविटी टेस्ट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ पिंग कमांड, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे तो इसका प्राइवेट आईपी हमने कॉपी कर लिया, राइट। पब्लिक भी कॉपी कर लेते हैं, तो ये इसका पब्लिक आईपी है, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये इसकी पब्लिक आईपी है और ये इसकी प्राइवेट आईपी, राइट। अब आप पिंग कमांड पे यूज करके चेकआउट कर सकते हो, पिंग। और अगर आप यहाँ पे करोगे पब्लिक आईपी को, ठीक है, तो ये पिंग नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? एक तो है कि इंटरनेट नहीं है, और सेकंड चीज है कि आपका पिंग कमांड जो है वो ब्लॉक है। पिंग में जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है आपका ICMP, राइट। तो आपको सिक्योरिटी ग्रुप में आके ICMP को भी अलाउ करना होगा। यहाँ पे आओगे और एडिट इनबाउंड, ठीक है, ऐड रूल, और यहाँ पर करना है ऑल ICMP। ये रहा ऑल ICMP बिफोर, और कस्टम भी कर दो एनीवेयर और सेव, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो अब भी नहीं हो रहा, राइट, क्योंकि ये पब्लिक आईपी के थ्रू कर रहे हैं, यानी कि इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर मैं सेम चीज करूं प्राइवेट आईपी के थ्रू, प्राइवेट आईपी क्या थी इसकी, ये प्राइवेट आईपी है, VM3, पेस्ट,
ठीक है, अनलॉक कनेक्टिविटी, राइट। तो इससे आपको ये पता चलता है कि हाँ ये प्राइवेटली कनेक्ट होता है। ठीक है, ऐसे ही आप इसे एक्सेस करते हैं रिमोटली। इसीलिए मैं विंडो का यूज कर रहा था, क्योंकि विंडो में हम रिमोट सेशन इजीली ले पाते हैं एज कम्पेयर टू लिनक्स में। क्योंकि यहाँ पे आपको पासवर्ड जो है वो इनक्रिप्ट करना पड़ता है, राइट। कि आपने पैम पैम में क्रिएट किया तो पैम से आप पासवर्ड कॉन्फ़िगर करोगे। लिनक्स विंडोज में क्या होता है, आप पासवर्ड जो होता है पैम में रहता है, तो आप पासवर्ड वहां से डिक्रिप्ट करके यूज कर सकते हो। क्लियर है, तो वो चीज यहाँ पे करोगे। ठीक है, तो अब क्लियर है प्राइवेट की और पब्लिक की क्या होता है। प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट क्या होता है। सर ये लास्ट वाला स्टेप थोड़ा फिर मुझको बता जहाँ को कैसे आपने कनेक्ट किया। हमने कुछ नहीं किया है, हमने बस पिंग कमांड यूज किया है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये आपस में प्राइवेटली कनेक्टेड होते हैं। अगर आप यहाँ से पब्लिक आईपी हटा भी दो, राइट, तब भी ये मशीन आपस में कनेक्टेड है प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू। और ये जो प्राइवेट नेटवर्क इसे कहते हैं AWS बैकबोन नेटवर्क। ठीक है, अगर आपके पास इंटरनेट ना भी हो, ठीक है, जैसे अब ये जो हमारा S2 है, इसके पास तो इंटरनेट नहीं है, S1 के पास है। ठीक है, तो S1 को तो आप अपने सिस्टम से कनेक्ट कर लोगे, राइट। लेकिन S2 को कैसे कनेक्ट करोगे, तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं AWS का प्राइवेट बैकबोन नेटवर्क। क्लियर। तो इसमें अगर हम विंडो में करते तो आप इसका रिमोट सेशन भी ले पाते हैं, जिसे हम कहते हैं बेसन होस्ट। ठीक है, लिनक्स में भी ले पाओगे, लेकिन आपको उसके लिए बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेंगे। ओके, तो बेसन होस्ट का सिर्फ मतलब ये है कि VM1 से अगर VM2 एक्सेस कर रहे हो प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू, तो जो VM1 है वो बन जाएगा आपका बेसन होस्ट और जंप सर्वर। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट का है। ये जंप सर्वर यहाँ पे मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपका यूज केस में आ सकता है। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे ऑनलाइन, ऑफलाइन कोई डाउट। सबनेट 1, सबनेट 2, पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट, कोई डाउट नहीं है। सर कल इसका तो आज हमने क्या किया है, है आज हमने क्या किया है। आपने कराया ना। तो घर पे ट्राई करो ना, अगर कुछ डाउट आता है तब आप बताना, क्योंकि अगर हम, अब ये देखो ये आपका टॉपिक बहुत लंबा है बीपीसी, राइट। बीपीसी में मुझे 5-6 आपको टॉपिक्स हैंड्स ऑन पे कराने हैं। तो अगर हम हर एक टॉपिक यहाँ पे भी आके करेंगे, हम कर रहे हैं और फिर आप भी यहाँ पे करोगे, राइट, तो हमारे 10 दिन ऐसे चले जाएंगे सिर्फ बीपीसी में, जिसमें आपके 2 दिन छुट्टी भी आ जाएंगे, राइट। तो 2 वीक लग जाएगा हमें। तो आप घर पे ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो मुझे बताना, तो मैं आपको यहाँ पे असिस्ट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको ट्राई करना है पहले। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम यहाँ पे नहीं करेंगे। आप सब लोग ट्राई करो, अगर एवरेज आता है कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो हम यहाँ पे कर लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन आप एटलीस्ट एक बार ट्राई करो, वीडियोस भी आपके पास हैं, आपने देखा भी कैसे होते हैं चीजें, राइट। तो ट्राई करो, नहीं होगा तो हम कल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ट्राई करने से पहले सिंपल सा है, वीडियो देखो, उसके स्टेप्स लिखो पहले कि मैंने क्या क्या किया है। ओके, स्टेप्स लिखने के बाद उस स्टेप्स को देख के आपको परफॉर्म करना है, ना कि वीडियो देख के कि वीडियो में सर ने ये किया तो मैं भी ये करो, फिर ये किया तो फिर ये करो, राइट। उससे क्या होगा, आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कैसे चीजें आप कर रहे हो वो समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप लिख के करते हो तो चीजें आपकी सिस्टमेटिक होती है, अच्छा हमने ये किया, अब ये किया, अब ये किया है, और आपका ब्रेन काम करता है वहां पे। और मेन है वहां पे ये डायग्राम, जो मैंने डायग्राम बनाया है। अगर आप हमेशा नेटवर्किंग में डायग्राम यूज करोगे तो आपको पता रहेगा कि आप क्या क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, सो ट्राई करना, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो हम फिर यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, कोई डाउट इसके अलावा। अटेंडेंस दे दो यहाँ पे।